पहले जो चीजें हर्ट नहीं करती थी वो अब एकदम से हर्ट करने लगी हैं। बैठे बैठे रोने का मन करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कभी बिल्कुल बाहर जाने का मन नहीं करता, बस मन करता है घर के अंदर ही बैठी रहूं। बहुत ज्यादा पेन होते हैं बॉडी में, कभी हेडेक हो रहा है, कभी इतनी ज्यादा वीकनेस है कि कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो चिंता मत करो, आप अकेले नहीं है। ऐसा मत सोचना कि ये मुझे ही हो रहा है, नहीं, ये सबको होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब हार्मोन्स कम होते हैं तो आपकी बॉडी इस नए चेंज को एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है। तो जब एक्सेप्ट करती है, हार्मोन्स कम हो रहे हैं, तो थोड़े से हैप्पीनेस हार्मोन भी कम होते हैं, तो सेरोटोनिन और डोपामिन कम होगा, तो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा और आपको ये सब चीजें महसूस होगी। अब करना क्या है, इसको कैसे मैनेज करें, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो नेगेटिविटी से दूर रहो। जो भी ऐसे लोग जो आपको नेगेटिव बातें बोलते हैं, प्लीज उनसे दूर हो जाओ। सबसे पहली चीज हमें ये करनी है, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लेके आना है। दूसरी चीज, हार्मोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ में, तो जब वो कम होंगे तो फिजियोलॉजिकली कुछ ना कुछ तो आपको महसूस होगा। तो वो ये सारी चीजें जो आपको महसूस हो रही है, तो अपनी बॉडी को सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मेरी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, पर मेरी तो बॉडी है, तो इसको मुझे एक्सेप्ट करना है। किसी और के लिए मत करिएगा, सिर्फ खुद के लिए करिएगा। जब आप किसी और के लिए करते हो ना, तो ऐसा लगता है बोझ है, क्या हो रहा है मुझे। पर जब आप खुद के लिए अपनी बॉडी का चेंज एक्सेप्ट करते हो, तो बहुत पॉजिटिवली आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। खुद की बॉडी के लिए एक्सेप्ट करना है। चेंज को जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये दो बदमाश बच्चे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा जल्दी चला जाता है, ईस्ट्रोजन थोड़ा धीरे धीरे बॉडी से जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग को मैच्योर होने में। तो एग तो मैच्योर हो नहीं रहा, मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाएगा, तो आपको बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मोनल रिलेटेड चेंजेस महसूस होंगे। एक सबसे खराब चेंज है, वो है वेट गेन। पहले ओवरीज हार्मोन बना लेती थी, अब वो नहीं बनाती है, तो बहुत थोड़ी मात्रा में हार्मोन बनता है फैट सेल में। तो बॉडी फैट को बोलती है चलो हार्मोन बनाओ, और फैट सेल हार्मोन बनाने के चक्कर में क्या करता है, और मोटा होता जाता है। तो हमारी बॉडी में फैट गेन हो सकता है। तो ये सबसे खराब साइड इफेक्ट है, बट कोई बात नहीं, इसका भी ध्यान रखेंगे। डाइट लेंगे अच्छी, और साथ में एक्सरसाइज करेंगे, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। अभी तक हमने सबका ध्यान रखा, बट अब ये टाइम है हमें अपना खुद का ध्यान रखना है। आप जितनी प्रायोरिटी दूसरे लोगों को देते हो ना, अगर उतनी प्रायोरिटी आपने खुद को दे दी, तो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई। करना वही है, हमें खुद को प्रायोरिटाइज करना है। सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पे खुद को आना है। ये करने के लिए क्या होगा, इट्स नॉट जस्ट योर फिजिकल हेल्थ, सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी वीकनेस, अच्छा नहीं लग रहा, लो फील होना, सिर्फ ये नहीं है। इमोशनल और मेंटल हेल्थ, आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनको भी पॉजिटिव रखना है। कैसे रखेंगे, पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाके और नेगेटिव लोगों को अपने से दूर करके। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव लोगों को बिल्कुल अवॉइड कर दो। जैसे आप ये करेंगे, आपको बहुत बेहतर महसूस होगा। तो ये तो बात हो गई हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ की। हमारा नया चैनल है, प्लीज उसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ जानना चाहते हैं डाइट के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पर बात जरूर करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज यहाँ पे मैसेज ड्रॉप करो, आप ही की क्वेरी पे हम बात करेंगे। आप ही का चैनल है, जो आप जानना चाहते हो उसके बारे में बात करेंगे, आपकी और हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और साथ में सोशल वेलबींग के बारे में। सोशल वेलबींग यानी कि दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना, फ्रेंडशिप होना, हॉबीज परस्यू करना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बात करेंगे, बट लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 40+ के बाद ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो कि आपकी डाइट में होनी चाहिए, जिससे कि आपकी हार्मोनल हेल्थ बेटर रहेगी। सबसे पहले है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सीड्स और नट्स सोक करके एक हैंडफुल डिफरेंट तरह के सीड्स और नट्स हमें लेने हैं, चाहे मॉर्निंग में लीजिए चाहे इवनिंग में लीजिए, बट एक हैंडफुल यानी एक मुट्ठी भर के हमें लेने ही लेने हैं। दूसरी चीज है प्रोटीन। आपकी स्किन हेल्थ, कोलेजन और हेयर हेल्थ, बायोटिन के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दाल, लोबिया, चना, राजमा, फिश, एग, मिल्क और साथ में चिकन, इसका इंटेक आपको करना चाहिए। तीसरी चीज है बायोटिन। पत्तेदार सब्जियां जरूर रखें अपनी डाइट में, और अनार और ऑरेंज को जब भी मिलता है एटलीस्ट एक तो आप खा ही लीजिए। चौथी चीज है पानी। स्किन हेल्थ के लिए हाइड्रेटेड रहना है, नहीं तो झुर्रियां जल्दी आती है। पांचवी चीज है खाने से रिलेटेड नहीं, आपके स्ट्रेस से रिलेटेड है। जितना स्ट्रेस कम करोगे उतना कॉर्टिसोल कम होगा, उतना हैप्पीनेस हार्मोन यानी कि डोपामिन और सेरोटोनिन ज्यादा होगा। तो ये 5 चीजें आपको 40+ के बाद जरूर फॉलो करनी है। इसी तरीके की टिप्स के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।